भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट्स को उनके निकनेम से बुलाया जाता है। आइए डिफेंस एस्पिरेंट्स रीजन समझते हैं क्यों इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स को उनके निकनेम से बुलाया जाता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपको बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स की एक प्रथा जिसमें फाइटर पायलट्स को उनके निकनेम से बुलाया जाता है। एस्पिरेंट्स, इसके 3 मुख्य कारण हैं। जब मैंने इस पे रिसर्च करना चालू किया तो 3 मुख्य कारण नज़र आए। हो सकता है और भी कारण होंगे, लेकिन जो मेजर रीजंस हैं वो 3 नज़र आए। रीज़न नंबर 1, अक्सर फाइटर पायलट्स को एक्सरसाइजेज में जाना होता है, सॉर्टीज़ करने जाना होता है, और ये सॉर्टीज़ जब वो करते हैं तो उनके फेलो जो फ्लायर्स होते हैं, जो और हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, उसमें कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ जूनियर्स होते हैं, और इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन चलता रहता है। ये कम्युनिकेशन के दौरान रैंक एक बाधा ना बने, इसलिए भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट्स एक दूसरे को निकनेम से ही बुलाते हैं, जहां पे कोई सीनियरिटी कोई जूनियरिटी नहीं होती जब वो आसमान में अपने हवाई जहाज को लेके उड़ रहे होते हैं। यानी कि अगर आप स्क्वाड्रन लीडर रैंक के हैं और बगल वाले प्लेन में विंग कमांडर रैंक के सीनियर ऑफिसर आपके साथ जा रहे होंगे, आपके बगल में फ्लाई कर रहे होंगे, तब भी आप दोनों एक दूसरे के से निकनेम्स के द्वारा बात करेंगे, ना कि रैंक्स के अनुसार सीनियरिटी और जूनियरिटी दिखेगी। आमतौर पे फौज में सीनियरिटी और जूनियरिटी को देखते हुए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया गया है, लेकिन एयरफोर्स में जब आप हवा में 10,000, 20,000, 30,000 फीट पे उड़ रहे होते हैं, तब रैंक्स डू नॉट मैटर। तब फेलो फ्लायर्स एक दूसरे से निकनेम्स के द्वारा बात करते हैं। दूसरा, अक्सर एटीसी से ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या यूं कह लें एटीसी ऑफिसर आपको इंस्ट्रक्शंस देता रहेगा। अब एटीसी में भी हो सकता है अफसर हायर रैंक का हो या जूनियर रैंक का हो, तो वो लोग भी आपसे कम्युनिकेशन के लिए आपका निकनेम ही यूज करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक विच यू आर होल्डिंग। और तीसरा और सबसे मुख्य कारण, आजकल मल्टी कंट्रीज की एक्सरसाइजेज हो रही हैं। भारतीय वायुसेना कभी फ्रांस जा रहा है, कभी इजिप्ट जा रहा है, कभी यूएस, कभी रशिया के पायलट्स के साथ प्लेन्स फ्लाई कर रहा है। अब इस दौरान रैंक्स एक बाधा ना बने, इस दौरान कम्युनिकेशन एक बाधा ना बने, इस दौरान लैंग्वेज एक बाधा ना बने, इसलिए निकनेम से ही एक दूसरे को पुकारा जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये भारतीय वायुसेना में ही नहीं, हर डेवलप्ड कंट्री की वायुसेना के पायलट्स एक दूसरे को निकनेम से ही पुकारते हैं। इवन ब्रिटेन में, इवन रशिया में, इवन यूएस में, फ्रांस में, सारे फाइटर पायलट्स एक दूसरे को निकनेम से ही बुलाते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मुझे याद है मैं जब छोटा था, मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा, जो खुद कैनबेरा पायलट थे, उनको भी निकनेम से ही बुलाया जाता था। उनका निकनेम मेहरू हुआ करता था, और यही प्रथा चलती रहती थी। फिर ऑफ द एयर जब ग्राउंड पे होते थे, तब भी निकनेम से ही एक दूसरे को पुकारते थे। तो भारतीय वायुसेना की ये प्रथा अपने आप में बड़ी मशहूर प्रथा है। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू विमान चालक बनना चाहते हैं, एक फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, तो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी एंट्री, CDS, FCAT जैसी एंट्रीज के द्वारा इंडियन एयरफोर्स में प्रवेश लेना होगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।